जय श्री राम। अध्यात्म धारा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सत्संग के सिलसिले में बहुत महान बुजुर्गान हुए हैं। उनमें से एक हैं परम संत महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज। उनको सभी सत्संगी भाई प्रेम से चच्चा जी महाराज कहते हैं। आज मैं लिखा हुआ एक पत्र आपको पढ़कर सुनाऊंगी, जिसमें उन्होंने चित्त की और ज़िंदगी की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्त की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। दूसरे शब्दों में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तीसरी तरह इसको यह भी कह सकते हैं पर खतरात, गिरफ्तार, रहमान और आज़ाद। उक्त पंक्तियाँ पूज्य चच्चा जी महाराज ने सर्वप्रथम चित्त की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इन अवस्थाओं का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। जागृत अवस्था: जब आत्मा ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों में स्थित रहकर बाह्य भौतिक जगत का अनुभव प्राप्त करती है तो उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा दिक् और काल यानी स्पेस एंड टाइम में कार्य करने वाले प्राकृतिक नियमों से शासित रहती है। जागृत अवस्था में आत्मा का संबंध भौतिक जगत में कार्य करने वाले स्थूल शरीर से रहता है। दूसरा, स्वप्न अवस्था। दर्शन में स्वप्न चित्त की वह वृत्ति है जिसमें जागृत अवस्था के अभाव में अचेतन मन क्रियाशील रहता है। स्वप्न में ज्ञानेंद्रियों का व्यापार बंद रहता है। स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था के समान विषय रहते हैं। घोड़े, गाड़ी, मकान, तालाब, नदी, कुएं आदि अनेक प्रकार के बाह्य विषय विद्यमान न होते हुए भी व्यक्ति स्वतः इन सब विषयों का निर्माण स्वप्न में कर लेता है। सुख दुख न होते हुए भी सुख दुख का निर्माण कर लेता है। जागृत अवस्था के समान ही उसको स्वप्न में भी बिना वास्तविक विषयों तथा इंद्रिय व्यापार के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। यह सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। स्वप्न में व्यक्ति विषय तथा संबंध भी अति शीघ्र परिवर्तित होते रहते हैं। तीसरी, सुषुप्ति अवस्था। यह चित्त की तीसरी अवस्था है। यह स्वप्न रहित गहरी निद्रा की अवस्था है। यह स्वप्न तथा जागृत दोनों अवस्थाओं के विषयों से शून्य अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में कोई अनुभव नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। यह अवश्य है कि इसमें अनुभव विषय रहित होता है। जागने पर हमें निद्रा की स्मृति होती है। हम कहते हैं कि आज हमें बड़ी गहरी नींद आई। इससे यह पता चलता है कि इस अवस्था में भी कोई अनुभव करता मौजूद रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं। इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों की क्रियाएं रुक जाती हैं। यह कारण शरीर की अवस्था है। चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था। यह अवस्था उक्त तीनों अवस्थाओं से अति उत्कृष्ट एवं उच्च अवस्था है। यह शुद्ध चेतन अवस्था है। इस अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वह सार्वभौमिक आत्मा यानी परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इस अवस्था में आत्मा का तादात्म्य स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर किसी से भी नहीं रह जाता। इस अवस्था में मन, बुद्धि तथा अहंकार इन सभी के क्रियाकलाप शांत हो जाते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारुज और सायुज्य।
ये गुरु से प्रेम स्थापित करने तथा उस प्रेम में प्रगाढ़ता और परिपक्वता लाने के लिए 4 साधन पूज्य चच्चा जी महाराज ने बताए हैं, जिसका सूक्ष्म विवरण उन्होंने अपने इसी पत्र की अगली पंक्तियों में देने की कृपा की है। खतरात, गिरफ्तार, रहमान और आज़ाद, यह साधक की 4 अवस्थाएं हैं जो साधना पथ में प्रवेश करने पर उसे उत्तरोत्तर प्राप्त होती हैं। प्रथम अवस्था खतरात की है। सूफी संत मत में खतरा किसी ऐसे विचार या भावना को कहते हैं जो हमें ईश्वर की ओर उन्मुख होने में बाधा उत्पन्न करे। साधक साधना की आरंभिक अवस्था में अधिकांश समय मन के ही प्रभाव में रहता है। इच्छाओं तथा विषय वासनाओं के भोग में ही लगाए रखने का प्रयत्न करता रहता है। इस प्रकार उसे ईश्वर की ओर उन्मुख होने में कोई न कोई बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए साधक की यह अवस्था खतरात की अवस्था कहलाती है। और इसी अर्थ में पूज्य चच्चा जी महाराज ने अपने इसी पत्र के अगले भाग में मुरीद व माने शैतान कहा है, क्योंकि मुरीद या शिष्य इस अवस्था में मन रूपी शैतान के कब्जे में रहता है। साधक की दूसरी अवस्था गिरफ्तार की है। इस अवस्था में साधक गुरु के सतत सत्संग तथा गुरु द्वारा बतलाई गई साधना में तत्पर होता है। तब उसका मन विषय वासनाओं के भोग तथा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वच्छंदता पूर्वक क्रियाशील नहीं हो पाता और इस अवस्था में मन की स्थिति एक प्रकार से गिरफ्तार कैदी की तरह होती है। सतगुरु रूपी जेलर मन रूपी कैदी को अपनी दया कृपा रूपी बेड़ियों से जकड़े रहता है। इसीलिए साधक की इस अवस्था को पूज्य चच्चा जी ने गिरफ्तार की संज्ञा प्रदान की है। तीसरी अवस्था में साधक के मन को गुरु के सतत सत्संग तथा गुरु द्वारा बताई हुई साधना में आनंद मिलने लगता है और वह स्वेच्छा से गुरु की ओर उन्मुख होने लगता है। इस अवस्था में शिष्य अपने गुरु की सेवा में एक समर्पित निष्ठावान सेवक की तरह रहने लगता है और साधना पथ में उत्तरोत्तर अग्रसर होते हुए वह पूर्ण रूप से गुरुपरायण भक्त की स्थिति में पहुंच जाता है। सतगुरु जो दया कृपा के भंडार होते हैं, अपनी विशेष तवज्जो व कृपाधार से शिष्य के अंतःकरण को सिंचित करते हुए उसके अस्तित्व को अपने अस्तित्व में लय अर्थात फना कर देते हैं, जिसे सूफी मत की साधना में फना फिल शेख यानी गुरु में फना अर्थात लय होने की हालत कहते हैं। यह अवस्था आने पर शिष्य में ईश्वर कृपा व गुरु कृपा से इतनी सामर्थ्य व पात्रता उत्पन्न हो जाती है कि वह दूसरे शिष्यों अथवा जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर सकता है। ऐसे शिष्य को उसके सतगुरुजन सहर्ष उसे आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए गुरु पदवी के अधिकार प्रदान कर देते हैं। गुरु पदवी पर पहुँचे हुए साधक की अवस्था को ही पूज्य चच्चा जी महाराज ने रहमान यानी दयालु की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि सतगुरु ईश्वर की दया या रहमत का साकार रूप होता है, जो भूले भटके जीवों को सतमार्ग पर लगाते हुए उन्हें ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। गुरु पदवी को प्राप्त ऐसा साधक जब अपनी सतत साधना से अपने संपूर्ण अस्तित्व को गुरु में लय करने के साथ ही साथ ईश्वर के अस्तित्व में लय कर देता है, जिसे सूफी मत में फना फिल्लाह की हालत कहते हैं, और इसी हालत में दृढ़ रूप से स्थिर हो जाता है, तभी वह सभी सांसारिक बंधनों से आज़ाद होकर जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंच जाता है। और इसी अवस्था को पूज्य चच्चा जी महाराज ने आज़ाद की संज्ञा प्रदान की है।
एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरे जन्म नाम, तीसरे जन्म मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। इस दोहे के अर्थ के विषय में पूज्य चच्चा जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जिंदगी की यस जीवन साधक के जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। इनका जन्म जन्मांतर से कोई संबंध नहीं है। मतलब पहली अवस्था में को गुरु भक्ति करनी होती है, अर्थात उनका सत्संग, उनकी सेवा, उनका ध्यान तथा उनकी स्मृति बनाए रखना आदि साधनों से गुरु से प्रेम का संबंध स्थापित करना होता है। इसी को ऊपर के दोहे में गुरु भक्ति कहा गया है। इसके पश्चात ऐसा गुरुपरायण शिष्य गुरु के द्वारा बताए हुए ईश्वर के नाम जप की साधना में लगता है और इसी साधना को संत मत में सुरत शब्द योग की साधना कहते हैं और इसी साधना को नाम की कमाई करना कहते हैं। सतगुरु की कृपा एवं ईश्वर की अहेतुकी दया कृपा से सुरत शब्द योग की सतत साधना द्वारा साधक उस आध्यात्मिक स्थिति को पहुंच जाता है जिसे अंतिम पद अथवा निज धाम कहते हैं, क्योंकि आत्मा सर्वप्रथम इसी निज धाम यानी अपने स्थान अर्थात परम ब्रह्म से शब्दधार के रूप में प्रवाहित हुई थी। उक्त दोहे में निज धाम इसी अवस्था के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हम अपने दूसरे वीडियो में इसके आगे का पत्र आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें कि चचा जी ने सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य तथा प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश आदि उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।